नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस या अधिकार से परे सिद्धांत के बारे में। क्या है यह सिद्धांत, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पार्षद सीमा नियम कंपनी के अधिकारों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमा निश्चित करता है। कोई भी कंपनी पार्षद सीमा नियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बाहर कोई भी काम नहीं कर सकती है। यदि कंपनी ऐसा करती है तो उसके अधिकार के बाहर होगा अतः व्यर्थ होगा, उसकी कोई गणना या कोई मान्यता नहीं होगी। इसी सिद्धांत को अधिकारों के बाहर का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस कहते हैं। कुल मिला के बियॉन्ड द पावर्स ऑफ, मतलब जो हमारा अधिकार है उसके बाहर जाकर काम करना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस कहलाता है। लेकिन वह काम व्यर्थ होगा, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। इस संबंध में केस है अशोभरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कोऑपरेटिव वर्सेस रीच का मामला महत्वपूर्ण है। वास्तव में इसी मामले के संबंध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अधिकारों के बाहर का व्यवहार का आशय कंपनी द्वारा ऐसे कार्य करना जो कंपनी को प्रदत्त वैधानिक अधिकारों से बाहर है। कंपनी को अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार और सीमा नियम द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त है। यदि कंपनी इन दोनों या इनमें से किसी एक की सीमा के बाहर कार्य करती है तो यह कार्य अधिकारों के बाहर कहलाता है, जो व्यर्थ होता है और कंपनी उस कार्य के लिए किसी भी दशा में बाधित नहीं होगी। अधिकारों को बाहर किए गए कार्यों को किसी भी प्रकार वैध नहीं बनाया जा सकता, चाहे कंपनी के सभी सदस्यगण एक मत से प्रस्ताव पारित करके उसकी पुष्टि करें। अधिकार के बाहर किए गए कार्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सीमा नियम के अधिकार के बाहर का कार्य। इसका आशय कंपनी के ऐसे कार्य से है जो सीमा नियम में प्रदान किए हुए अधिकारों के बाहर है। जैसे कोई ऐसा कार्य करना जो कि सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत नहीं है। नंबर 2, अंतर नियमों के अधिकार के बाहर परंतु सीमा नियम के अधिकारों के अंतर्गत कार्य। इसका आशय ऐसे कार्यों से है जो कि कंपनी के अंतर नियमों के क्षेत्र से बाहर है परंतु सीमा नियम के अधीन अधिकारों के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए पहले से प्रदत्त मांगों पर अंतर नियमों की व्यवस्था की अपेक्षा अधिक दर से ब्याज देना। ऐसे कार्य व्यर्थ है परंतु कंपनी व्यापक सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा अंतर नियमों का परिवर्तन कर सकती है और किसी भी ऐसे अनाधिकृत कार्य की पुष्टि कर सकती है। नंबर 3, संचालकों को अधिकार के बाहर परंतु कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत कार्य। इसका आशय ऐसे कार्यों से है जो कि संचालकों के अधिकारों के बाहर है परंतु कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए कंपनी के किसी कर्मचारी को उपहार का भुगतान करना जबकि संचालकों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, अथवा अंतर नियमों में दी हुई सीमा से अधिक ऋण लेना। ऐसे कार्य यद्यपि संचालकों के अधिकारों के बाहर है परंतु कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत, क्योंकि कंपनी अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों के लिए व्यवस्था है। ऐसे ही अधिकारों के बाहर कार्यों के लिए जो दायित्व है वो भी बताए गए हैं। 3 दायित्व हैं। नंबर 1, प्रधान रूप से कंपनी किसी भी अधिकार के बाहर अनुबंधों के लिए बाध्य नहीं है और उसके लिए कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कुछ दशाओं में संचालकों का तीसरे पक्षकारों के प्रति हानि पूर्ति के लिए व्यक्तित्व दायित्व हो जाता है। ऐसा उस दशा में होता है जबकि संचालकों की ओर से यह गर्भित आश्वासन था कि वह उन विशेष अनुबंधों को करने के लिए अधिकृत थे जो कि तीसरे पक्षकारों के साथ किए गए थे। नंबर 2, अंशधारी भी संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं यदि कंपनी का धन अधिकारों के बाहर कार्यों में व्यय किया जा रहा है। जब कोई कंपनी पार्षद सीमा नियम के क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करना चाहती है तो कंपनी का कोई सदस्य न्यायालय में निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। जब संचालक गण ऐसा कोई कार्य करना प्रस्तावित करते हैं जो कि उनके अधिकारों के बाहर है, तब भी किसी सदस्य द्वारा ऐसी
निषेधाज्ञा प्राप्त की जा सकती है। ये तीनों पॉइंट इसके हैं। धन्यवाद।